क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन, ओल्ड कॉइन्स अगले कुछ दिनों के दरमियान क्या करने जा रहे हैं ये आपको मालूम पड़ने वाला है इस वीडियो के अंदर। और जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, मैं आपको जो प्रेडिक्शंस देने जा रहा हूँ, जो मैं आपको एनालिसिस देने जा रहा हूँ, ज़ाहिर प्रेडिक्शंस जो होती हैं वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें रात में ख्वाब आता है और हमें कोई बाबा जी बताते हैं तो हम आपको बताते हैं। मैं कोई बात भी करूँगा इस चैनल के ऊपर, इस वीडियो के अंदर, तो वो मेरे एनालिसिस की बेस के ऊपर होगा। उसके पीछे क्या रीज़न्स होंगे वो आपको बताऊँगा। और उसके बाद ज़रूरी नहीं कि मार्केट जो है 100% वैसा ही करेगी, बट मोस्टली हमने देखा है और आप लोगों ने भी देखा है कि जैसे मैं आपको एनालिसिस देता हूँ आपको उसके बाद जो है होता हुआ दिखता भी है। तो यहाँ पे दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे पहले बिटकॉइन को। बिटकॉइन के बाद फिर जो है ना हम बारी बारी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जाएंगे और सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपस में रिलेट कर रही होंगी और उसके बाद आपको फाइनली मालूम पड़ जाएगा कि अब जो है ना मार्केट में क्या होने जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उसके होने के लिए पहला ट्रिगर ये होगा कि जो वीकली टाइम फ्रेम है हमारा, जो कि इस टाइम मैं आपके साथ ओपन करके बैठा हुआ हूँ, इसके अंदर हमें जो वीकली क्लोजिंग है वो हमें जो है 1,07,000 के नीचे मिलनी चाहिए, जो कि लग भी रहा है कि होने जा रहा है। 1,02,000 के आसपास इस टाइम बिटकॉइन चल रहा है, बट बहरहाल हमें जो है ना आज की क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। फिर भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है आज की। तो यहाँ पे क्लोजिंग मेरे भाइयों अगर तो इस लो के नीचे हो जाती है, लो आपको दिख रहा है, ये है हमारा लो, तो यहाँ पे क्लोजिंग नीचे हो जाएगी तो इससे ये होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है ना, यहाँ पे 74,000 का लो लगाने के बाद से अप ट्रेंड की तरफ देखो, ये हाई बना, ये एक नया हाई बना और ये एक नया हाई बना, और किसी मौके के ऊपर भी जो हमारा प्रीवियस लो था वो नहीं टूट रहा था। ये एक लो है और इसके बाद ये एक लो है और अब यहाँ पे फाइनली यही लो है जो खतरे के अंदर है। तो यहाँ पे लो टूटता है तो उसके बाद बिटकॉइन रिकवरी कर सकता है, रिकवरी करेगा तो हमारे लिए यहाँ पर फिर एक शॉर्ट ट्रिगर होगा और सिंपली ऊपर हम जो है ना स्टॉप लॉस लगा के इस पूरे एरिया को एज ए शॉर्ट ट्रिगर ही कंसीडर करेंगे। ये हमारा पूरे का पूरा हाई होगा। कहाँ पे एग्जैक्टली शॉर्ट बनेगा वो तब बताएंगे जब यहाँ पे अगर हमें जो है ना ट्रिगर मिलता है और बिटकॉइन हमें यहाँ पे चांस देता है। ज़रा ब्लाइंडली तो हमने नहीं करना ना कुछ भी, प्रॉपर हमारे पास रीज़न होगा, प्रॉपर ट्रिगर होगा, तभी जो है हम करेंगे। तो बहरहाल अभी यहाँ पे आज का जो लो है वो ब्रेक होता है तो उसके बाद ये जो है ना हमारे लिए बता दिया मैंने कि एक फिर बड़ा मेजर रेजिस्टेंस बन जाएगा और इसको तोड़ना फिर जो है आसान नहीं होता। यहाँ पे देखो प्रीवियसली भी आपके सामने है ट्रेंड कि यहाँ पे देखो तो ये लो ब्रेक हुआ, बिटकॉइन ने लो बनाया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और उसके बाद दोबारा ट्रेंड रिक्लेम कैसे हुआ कि जब हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर भी वही चीज़ रहेगी दोबारा से कि यहाँ पर अगर ये लो बन जाता है तो इस तरीके से एक हाई बनने के चांसेस होंगे, उसके बाद एक दोबारा नया लो बनने के चांसेस होंगे और जो लो बनेगा ना उसके बाद हम कैसे एंट्री लेंगे वो भी आपको बताऊंगा आगे चले, कहाँ पे हम जो है ना अपने ट्रिगर वगैरह कर सकते हैं, बाइंग वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा ओवरऑल जो ट्रेंड बदल जाएगा दोबारा से ऊपर की तरफ वो तब बदलेगा जिस टाइम बिटकॉइन इस तरीके से अपना प्रीवियस हाई जो है दोबारा रिक्लेम करे। तो यहाँ पे अब आपको क्या सुनने में लग रहा है, मेरी वीडियो को आप समझ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो आज का लो है अगर वो टूट जाता है तो फिर हम यहाँ पे कुछ दिन बिटकॉइन को हम रिट्रेस करते हुए देख सकते हैं और ओल्ड कॉइन्स के अंदर जो है ना यहाँ पे आपको मार्केट जो है कभी नीचे कभी ऊपर होती हुई दिखेगी और मे बी इस बीच में ओल्ड कॉइन्स रीबाउंड भी हो जाए। बट बहरहाल बिटकॉइन के हद तक जो है ना ये सिनेरियो जो है हमारा बन रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है और आगे हमें क्या किस जगह पे एंट्री लेनी है, कैसे हम लोगों ने मार्केट को दोबारा से एक तरह से पकड़ना है और पकड़ना है, एंट्री लेनी है। मैं बातें क्यों कर रहा हूँ इतनी खतरनाक सिचुएशन दिखाने के बावजूद भी कि यहाँ पर जो मेरे बाइस हैं वो आप लोग जानते हैं लास्ट का ही वीडियो से कि मैंने बताया था आपको कुछ अर्सा जो है मार्केट हमें परेशान करेगी, बिटकॉइन यहाँ पे लोज बनाएगा। क्लियर कट मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ, जो आज आपको मैं प्रॉपर चार्ट्स के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये मैं काफ़ी दिनों से आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं अब यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह मार्केट जो रिवर्स भी होगी, इंशाल्लाह ओल्ड कॉइन्स पंप भी करेंगे, बट उससे पहले मार्केट जो है मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें मैनिपुलेट करने का इरादा रखती है और जो नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है उसको उठाने का इरादा रखती है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो है और वीकली क्लोजिंग हो जाएगी तो इंशाल्लाह एक और वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा आपको कि इस सारी सिचुएशन का, इस सारे बाइस का ट्रिगर हमें मिल चुका है या नहीं मिला है। और इसके अलावा यहाँ बिटकॉइन के बाद जो एक और बड़ा चार्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि बिटकॉइन के साथ ही को रिलेट करता है और वो है यूएसडीटी डोमिनेंस। इतना मेरे ख्याल आप समझते हो कि यूएसडीटी डोमिनेंस के पंप होने का मतलब
कि बिटकॉइन जो है वो डंप होगा। ज़ाहिर है लोग बिटकॉइन बेचेंगे, पैसा जो है स्टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे यूएसडी डोमिनेंस गिरने का मतलब कि दोबारा बाइंग हो रही है और इसी वजह से डोमिनेंस जो है अब यहाँ पे यूएसडी की गिर रही है और बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन जो है वो लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे यूएसडी डोमिनेंस इस टाइम क्या कर रहा है वो आपको दिख रहा होगा। ज़ाहिर है बिटकॉइन गिरा है तो डोमिनेंस यहाँ पंप हुई है। अब यहाँ मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं आपको डेली का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप लोग, तो इस टाइम आपको क्या दिख रहा है कि डेली के अंदर जो डोमिनेंस है ना उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि मार्केट जो है हायर हाइज हायर लोज बना रही है। ये आपके सामने हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना, एक नया हाई बना, लो बना। इसका मतलब ये है कि भाई जो ट्रेंड है इसका यूएसडी डोमिनेंस का यहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर है, यानी कि बुलिश स्ट्रक्चर है। तो यहाँ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पे अगर नीचे की तरफ जाता है तो उसके साथ हमें यूएसडी डोमिनेंस जो है वो भी यहाँ पे ऊपर जाती हुई दिखेगी और इस तरीके से एक और पंप जो है हमें इसके अंदर दिखेगा। और उसके बाद रिजेक्शन कब होगी तो रिजेक्शन मेरे भाइयों ऊपर ही हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस है यूएसडी डोमिनेंस की, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आपके सामने है कि ये वो मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ से हम देख रहे हैं कि डोमिनेंस जो है बार बार रिजेक्ट होती है और जब रिजेक्ट होती है डोमिनेंस यूएसडी की तो जाहिर है मार्केट पंप होती है, बिटकॉइन पंप होता है और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी पैसा आता हुआ हमें दिखता है। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन थोड़ा नीचे जाएगा, साथ में यूएसडी डोमिनेंस जो है ऊपर जाएगी और फिर यहाँ से एक दफ़ा हमें मैनिपुलेट करने के बाद, एक ब्रेकआउट से दिखाने के बाद जो है फिर दोबारा जो है यूएसडी डोमिनेंस गिरेगी और वही मौका होगा जहाँ पे फिर हम जो है ना इसको देखते हुए, चीज़ों को आपस में मिलाते हुए और यहाँ पे स्मॉलर स्ट्रक्चर रिक्लेम देखते हुए बिटकॉइन के अंदर उसमें एंट्री बना सकते हैं। यानी कि ये जब यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा होगा तो वहाँ बिटकॉइन के अंदर आपको एक सपोर्ट मिलती हुई दिखेगी, जहां से मिलेगी वहां से हम बिटकॉइन को पकड़ने की ट्राई करेंगे और जहां हमें स्ट्रेंथ मिलेगी हम दोबारा एंट्री बनाने की ट्राई करेंगे। इसके बाद जो एक चीज ऑल्ट कॉइन्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और जब भी ऑल्ट कॉइन सीजन आना है, ऑल्ट कॉइन्स ने पंप करना है तो उसमें एक मेजर रीजन जो है इसका भी होगा और वो है बिटकॉइन डोमिनेंस। इसका भी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं आपको और इससे आपको आइडिया होगा कि सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिल के चल। तो ये आपके सामने है कि यहाँ पे जो है लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, लो बना, हाई बना, लो बना और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लोअर हाई का मूव जो है डोमिनेंस में आ रहा है। इस तरीके से मैंने आपको दिखाया ना यूएसडी डोमिनेंस जो है जब रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होगी तो वहीं पर हम जो है बिटकॉइन में एंट्री बनाएंगे। तो वैसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये डोमिनेंस जो बिटकॉइन की है ना ये भी बढ़ेगी साथ में और ये वो रेजिस्टेंस लेवल होगा जहां से फिर इस तरीके से हम दोबारा रिजेक्शन लेंगे। अब जब यूएसडी डोमिनेंस में रिजेक्शन आएगी साथ ही हमारे इस बिटकॉइन डोमिनेंस में भी रिजेक्शन आएगी तो उस सूरत में क्या होगा कि बिटकॉइन भी पंप करेगा दोबारा से और वहां से बाउंस लेगा और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी अच्छे मूव्स आएंगे। तो यहाँ पे अगले कुछ दिनों के अंदर जो सिनेरियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से क्या हो सकता है और उसके बाद हमने एंट्रीज किस तरीके से बनानी है मैंने वो भी आपको बता दिया है। तो यहाँ पे अगर आसान अल्फाज में समझो आप लोग तो आज की वीकली क्लोजिंग ऐसी हो जा रही है कि जो मार्केट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें अगर बिटकॉइन का जो लो है वो ब्रेक होता है तो उसके बाद शॉर्ट टर्म की रिलीफ रैली तो आ सकती है बट उसके बाद फिर हम एक रिजेक्शन दोबारा देखेंगे और उसके बाद बिटकॉइन को नीचे जाता हुआ देखेंगे और साथ ही साथ फिर हमें बिटकॉइन के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी मेजर जो स्ट्रॉन्ग जोन्स है वहाँ पे एंट्री मिल सकती है, मिलेगी इंशाल्लाह। तो हम ट्राई करेंगे लेने की और किन को हम एक्यूमुलेट करेंगे, किन चीज़ों को हम एक्यूमुलेट करेंगे। बिटकॉइन को हम देख सकते हैं वहाँ पे और इथीरियम को देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर कैप ऑल्ट कॉइन्स है उन पर हम फोकस करेंगे। सोलाना हो गया, लिंक हो गया और इसके अलावा आईएनजे पे नज़र रहेगी मेरी, एवेक्स पे रहेगी और इसके अलावा कुछ एआई कैटेगरी के बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं उन पे मेरी नज़र रहेगी। तो ओवरऑल मार्केट अगर हमें चांस देती है इस महीने के अंदर तो इंशाल्लाह जो है ना हम एक्यूमुलेशन करने की ट्राई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उसके बाद जो है मार्केट फिर दोबारा भी रिकवर हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग स्पॉट पे पहले से होल्डिंग्स कर रहे हैं और लॉस के अंदर है, ऐसे किसी भी एनालिसिस तो देख के जा रहे हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है और फिलहाल मेरे हिसाब से आपको थोड़ा पेशेंस रख लेना चाहिए और मार्केट जो है इंशाल्लाह आपको भी बाहर निकाल देगी प्रॉफिट के अंदर, मुझे उम्मीद है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह और इसके बाद जो वीकली क्लोजिंग है उसका मैं इंतज़ार करूंगा और उसके बाद एक नई वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि जो भी सिनेरियो डिस्कस हमने किया है आज उसका हमें ट्रिगर अभी तक मिला है या नहीं मिला है। अल्लाह हाफिज़।